नमस्कार, अपना हिमाचल में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। हेडलाइंस के बाद बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं। शिमला से है ये बड़ी खबर, जहां टहलते हुए गिर पड़े डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के सिर में चोट लगी है। आईजीएमसी में डॉक्टर्स ने उनके सिर पर 2 टाके लगाए हैं। आईजीएमसी में डॉक्टर्स की निगरानी में है डिप्टी सीएम। आपको बताएं कि सरकारी आवास में अपने आंगन में टहलते हुए गिर पड़े थे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। तो शिमला से ये बड़ी खबर। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी रणवीर सिंह का। रणवीर, इस अहम खबर के मुतालिक आपसे डिटेल्स चाहेंगे और अभी डिप्टी सीएम की हालत कैसी है ये भी जानकारी दीजिए। जी देखिए, जो आईजीएमसी के एमएस है डॉक्टर राहुल राव, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि बाहर मुकेश अग्निहोत्री हैं। करीब 6:30 बजे के करीब उन्हें यहाँ आईजीएमसी लाया गया था। तो शुरुआत में जो है 2 टांके लगाए थे उनके सर में, लेकिन फिलहाल अभी वो डॉक्टरों की निगरानी में डिप्टी सीएम का सिटी स्कैन करवाया गया है। रिपोर्ट जो है सामान्य है। अभी जो स्पेशल वार्ड है आईजीएमसी में, वहां पर डॉक्टरों की निगरानी में डिप्टी सीएम को रखा गया है। तो अभी परेशानी और चिंता वाली कोई बात नहीं है। ये आईजीएमसी का जो अस्पताल प्रशासन है उनकी तरफ से ये कहा गया है। थोड़ी देर और उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, उसके बाद छुट्टी दी जाएगी। जो शुरुआती जानकारी निकल कर आई है ना कि वो जब विधानसभा के बाद जब वो अपने सरकारी आवास पर पहुंचे तो डिप्टी सीएम टहल रहे थे और अचानक से उनका पैर फिसला और वो टहलते हुए गिर पड़े। तो उससे सर में चोट होने लगी है। तुरंत उन्हें आईजीएमसी ले जाया गया और वहां पर डॉक्टरों ने प्रारंभिक जो जांच की। चोट जो है ज्यादा गहरी नहीं बताई जा रही है, हल्की चोट बताई जा रही है। किसी तरह का खतरा यहाँ नहीं है। लेकिन जैसे ही ये खबर चारों तरफ फैली तो अस्पताल प्रशासन भी हरकत में आया और जो कैबिनेट मंत्री है विक्रमादित्य सिंह और कर्नल रविराम शांडिल, उन्होंने भी आईजीएमसी जाकर उनका हालचाल जाना है। अभी थोड़ी देर पहले ये सूचना आई है कि विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने भी आईजीएमसी जाकर उनका हालचाल जाना है। फिलहाल कोई चिंता की बात नहीं है। ये अस्पताल प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है। बिल्कुल रणवीर, और न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की तरफ से भी डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के स्वास्थ्य की जल्द कामना की जाती है। उनकी सेहतयाबी के लिए दुआएं की जाती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात देने के लिए। और एक और अहम खबर पर हम आपको अपडेट दें। बुधवार को सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक है। राज्य सचिवालय में शाम 4:30 बजे होना है ये बैठक। कई अहम मुद्दों पर कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट में कई अहम फैसले किए जाएंगे और सबसे अहम के नौकरियों का पिटारा भी खोल सकती है यहाँ सरकार। तो इस वक्त की एक और अहम खबर, राज्य सचिवालय में शाम 4:30 बजे सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक होना है। कई अहम मुद्दों पर कैबिनेट में चर्चा होनी है। कई अहम फैसले इसमें लिए जाएंगे और सबसे अहम ये कि नौकरियों का पिटारा भी खोल सकती है सुक्खू सरकार। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रणवीर सिंह। रणवीर, बेहद अहम ये खबर है, नौकरियों का पिटारा खोल सकती है सरकार, तफसीलात चाहेंगे। जी देखिए, ये पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें, ये दूसरी कैबिनेट बैठक है सुक्खू सरकार की। 24 मार्च को इससे पहले बैठक हुई थी। वैसे तो जब विधानसभा सत्र चल रहा होता है, बैठक की सिर्फ जानकारी दी जाती है, उसकी अधिसूचना जारी की जाती है, उसकी जानकारी दी जाती है कैबिनेट की। लेकिन कैबिनेट बैठक में जो फैसले लिए जाते हैं उसकी जानकारी सदन को सबसे पहले दी जाती है। जो जानकारी हम तक पहुंची है, देखिए इसमें कुछ ये भी जानकारी निकल कर आई है कि कुछ नौकरियों का पिटारा खोला जाएगा और आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर जिस तरह से सदन के भीतर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। किसी कंपनी के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारी जो रखे गए थे, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद जो कर्मचारी हैं वो बाहर हो गए हैं। करीब करीब इनकी संख्या जो है 1500-1600 के आसपास है। इनको लेकर भी कोई फैसला इस कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। और ये भी जानकारी है कि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इसमें कुछ अध्यादेश जो है लाने की तैयारी में है, उनको भी मंजूरी यहाँ पर मिल सकती है। और कल जिस तरह से जो बजट है सुक्खू सरकार का पहला बजट,
वो जो है कल पारित होना है। तो ऐसे में ये कैबिनेट बैठक अहम मानी जा रही है। शायद कर्मचारियों संबंधित कुछ मसले हैं, उनको लेकर भी इस कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा। ये शुरुआती तौर पर ये जानकारी निकल कर आई है, लेकिन कुछ कैबिनेट मंत्रियों से बात हमारी हुई थी न्यूज़ 18 की, तो उनकी तरफ से बताया गया कि कोई एजेंडा अभी तक इसका सर्कुलेट नहीं किया गया है। लेकिन जो सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कुछ अध्यादेश को लेकर इसमें चर्चा होनी, अध्यादेश को मंजूरी दी जानी है, या फिर आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को लेकर भी कुछ फैसला लिया जाना है। जो जिन कंपनियों के माध्यम से ये सरकारी कार्यालयों में, विभिन्न कार्यालयों में ये लगाए गए थे, उनका एग्रीमेंट जो है वो खत्म हो गया है कंपनियों का। तो अब उन्हें किस तरह से फिर से रखा जाना है या किसी कंपनियों को जो है बाहर किया जाना है। कंपनी बाहर हो जाती है तो जो उनकी कंपनी के तहत जो कर्मचारी लगे थे उन पर भी अहम फैसला शायद इसमें लिया जा बिल्कुल। तो इस अहम बैठक पर लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका तमाम तर जानकारी के लिए। जल शक्ति विभाग में आउटसोर्स कर्मी नहीं रखे जाएंगे, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में यह बयान दिया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि क्लीनवेज कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। पूर्व सरकार के समय जल शक्ति विभाग में एक विशेष कंपनी के तहत रखे गए थे ये आउटसोर्स कर्मचारी। इस मामले में 8,370 पैरा कर्मचारी रखने की बात की गई है और जो लोग पैरा पॉलिसी में आए हैं वो सरकार के कर्मचारी बन गए हैं, बाकी कंपनी के ही कर्मचारी रह गए। इसके अलावा सदन में डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि जल शक्ति विभाग में अब शिमला से ही कर्मचारियों का ट्रांसफर होगा। सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा का। राजेंद्र, ये खबर इन मायनों में भी अहम है क्योंकि लगातार आउटसोर्स कर्मियों को लेकर बात हो रही थी। डिटेल्स चाहेंगे आपसे। हिना, आज कटौती प्रस्ताव में जब जल शक्ति विभाग को लेकर प्रस्ताव लगा था तो विपक्ष के विधायकों की तरफ से अलग अलग डिमांड्स रखी गई उनके विधानसभा क्षेत्रों को लेकर, और जो दिक्कतें आ रही थी उनके विधानसभा क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग को लेकर, उसको लेकर भी आज विधायकों ने सदन में अपनी बातें कही। तो इसका जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री और जिनके पास जल शक्ति विभाग भी है, मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से विधायकों की तरफ से चिंता व्यक्त की जा रही है कि पेमेंट नहीं हो रही ठेकेदारों को और टेंडर नहीं लग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि 31 मार्च से पहले, यानी उन्होंने कहा कि आज कल जो तमाम पेमेंट्स है पहले की वो क्लियर कर दी जाएंगी। और इसके अलावा एक और बात उन्होंने की कि जितने भी टेंडर हैं उनकी प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव जरूर किया गया है। प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने की कोशिश की गई है। 10 दिन के अंदर निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी और 30 दिन के अंदर टेंडर फाइनल कर दिए जाएंगे। ये बात उन्होंने कही। और एक और बड़ा बदलाव किया है कि 5 लाख तक के जो टेंडर हैं वो ऑफलाइन होंगे। पहले ये जो लिमिट थी एक कम थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया है ताकि जल्दी से जल्दी कार्य हो जो कार्य रुके हुए हैं। और उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग में करीब 23,721 कर्मचारी काम कर रहे हैं और बहुत सी परियोजनाएं, लगभग 1440 के करीब परियोजनाएं ऐसी हैं जो उनपे कार्य अभी जारी है। आउटसोर्स कर्मियों को लेकर उन्होंने कहा कि एक कंपनी है जिसके ऊपर पूर्व की सरकार कुछ मेहरबान थी और 517 के करीब परियोजनाएं जो चली हैं वो इस कंपनी को दे दी गई थी। छोटी छोटी परियोजनाएं जो जल शक्ति विभाग में होती है, चाहे वो वाटर सप्लाई की है या फिर लिफ्टिंग की परियोजनाएं हैं, छोटी छोटी योजनाएं होती हैं, इनमें करीब 2322 कर्मचारी इस कंपनी के माध्यम से थे। तो उन्होंने कहा कि इस कंपनी का कोई भी टेंडर रिन्यू हम नहीं करेंगे जल शक्ति विभाग में। और जो इनकी देनदारी थी इस कंपनी की करीब 40 करोड़ रुपया वो कर दी गई है, लेकिन अब इस कंपनी के माध्यम से ना ही कोई कर्मचारी रखेंगे और ना ही जल शक्ति विभाग में अब जो आउटसोर्स की प्रोसेस चली है उसके माध्यम से कर्मचारी रखे जाएंगे। बिल्कुल, तो बेहद अहम ये फैसला लिया गया है और सदन में खुद उप मुख्यमंत्री ने इसका जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे राजेंद्र आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही के 11वें दिन सदन में सेब बागबानों का मुद्दा भी जोर शोर से उठा। विधायक कुलदीप राठौर ने सेब बागबानों का मुद्दा उठाते हुए निजी कंपनी पर मनमानी का आरोप लगाया। विधायक ने कहा निजी कंपनी सेब खरीद में मनमानी करती है और इसलिए किसानों बागबानों का शोषण बंद होना चाहिए। इस मामले में सुक्खू सरकार
APMC एक्ट का उल्लंघन करने और एप्पल बेल्ट में सीए स्टोर स्थापित करने के मामले में कथित अनियमितताओं की जांच करेगी और यदि कुछ भी गलत पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये घोषणा बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंगलवार को विधानसभा में विधायक कुलदीप सिंह राठौर द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी। मुझे माननीय कृषि मंत्री ने कहा है कि वो इस दिशा में प्रयास करेंगे। देखते हैं, मुझे लगता है कि सरकार इस विषय में सोचेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों और बागवानों का जो शोषण होता रहा है, ये शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दिशा में हमने मेरी क्षेत्र के किसानों और बागवानों से भी बात हुई है, क्योंकि 2 सीए स्टोर उनके मेरे क्षेत्र में, तो हम जो है किसानों और बागवानों का शोषण नहीं होने देंगे। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र के 11वें दिन सदन में विधायकों के चालान का मुद्दा भी उठा। इसमें झंडी के इस्तेमाल और फ्लैश लाइट के इस्तेमाल के मुद्दे को भाजपा विधायक त्रिलोक जामवाल ने सदन में जोर शोर से उठाया, जिस पर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में को समिति की अहम बैठक होना है, जबकि सीएम ने कहा कि समिति अपनी रिपोर्ट सदन में भी पेश करेगी। वो विधायकों की नई नई कमेटी गठन है। विधायकों के क्या अधिकार है, जुडिशरी के क्या अधिकार है, प्रेस बंधु किस प्रकार के अधिकार होने चाहिए और सरकार और मंत्रिमंडल के क्या क्या अधिकार है, उस बारे में विस्तृत चर्चा करेगी और रिपोर्ट अपने सभागार में रखेंगे। अपना हिमाचल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में एक और अहम खबर। शिमला शहर में सड़कों की टोरिंग के लिए 10 करोड़ की राशि जारी की गई है। ये राशि सुक्खू सरकार ने जारी की है। बरसात के मौसम को देखते हुए समय रहते सड़कों की टोरिंग और रिपेयरिंग की जाएगी। इस मामले को विधायक हरीश जनार्था ने सीएम के सामने उठाया था, जिस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टोरिंग के लिए धनराशि मंजूर कर दी। हाँ, मैं एक और बात बताना चाहूँगा। आज हमारे पास शिमला के जो हमारे विधायक है हरीश जनार्था जी, इन्होंने आज शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए रोड्स की रिपेयर्स के लिए, क्योंकि ये रोड्स की रिपेयर का समय है, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बरसात का सीजन हो जाता है और शिमला में सड़कें कच्ची रहती है। तो उन्होंने एक प्रपोजल दी थी कि मुझे 10 करोड़ रुपया दे दिया जाए, तो सरकार ने इनकी मांग को मानते हुए 10 करोड़ रुपया आवंटन कर दिया है। क्योंकि शिमला में जो वर्किंग पीरियड है वो बहुत कम होता है और रेनी सीजन हो जाता है, बारिश के वो सड़कें बन नहीं पाती। तो मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि समय से पहले इन्होंने ये सारा बात यहाँ विधानसभा में उठाना चाहते थे। मैंने कहा कि मेरे से आप व्यक्तिगत तौर से मिलकर ही बात उठा लीजिए विधानसभा में क्या है। तो अभी 10 करोड़ रुपये लिए इनको भी जारी किया है शिमला में टैरिंग के लिए। चंडीगढ़ दौरे पर गए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। यह हमला सीएम सुक्खू ने राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर बोला। इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के फैसले का विरोध किया और क्षेत्रीय पार्टियों से एकजुट होने की अपील भी की। भाषण दिया, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की गई। मानहानि का मामला तब बनता जब व्यक्तिगत टिप्पणी की गई हो। यही नहीं, उसके बाद कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट कर दिया और 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता रद्द कर दी। और उसके बाद आजकल में कहा कि आप अपना मकान भी खाली कर दीजिए, अपने घर को खाली कर दीजिए। आप घर खाली करवा सकते हो, आप संसद में उनकी आवाज को दबा सकते हो, लेकिन जनता की अदालत में उनकी आवाज को आप रोक नहीं सकते। इस प्रकार का मुकदमा दायर करके वो ये दर्शाना चाहते हैं कि हम अभी सर्वोपरि है, हमारी बात सुनिए, माइट इज राइट की थ्योरी चलने वाली नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि मुझे किसी प्रधानमंत्री के पद की लालसा नहीं है। जो कांग्रेस की विचारधारा है, उस विचारधारा को मजबूत करने के लिए ही राहुल गांधी जी ने अभी कहा है कि हम और लोकतंत्र की आवाज को मजबूती के लिए आंदोलन करेंगे। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को सोचना पड़ेगा, जब कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता पर
वो झूठा आरोप लगाकर उसकी सदस्यता रद्द कर सकते हैं, तो क्षेत्रीय पार्टी को आने वाले समय में वो किस कड़ी में समझते होंगे। उनका तो एक राज्य में आधार है, इसलिए प्रूडेंटली विवेकपूर्वक उन लोगों को जो रीजनल पार्टी है इस लोकतंत्र के हित के लिए, जिसको 75 साल कांग्रेस की विचारधारा में सींचा, नीतियां बनाई, कार्यक्रम बनाए, संस्थाएं बनाई, और जिसके वजूद के सारे ये लोकतंत्र मजबूत रहा, सभी रीजनल पार्टी को सोचना पड़ेगा कि आप आने वाले समय में एक छत के नीचे इकट्ठे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के तहत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार राहुल गांधी की आवाज को नहीं दबा सकती। देश में पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के साथ खड़ी है। प्रतिभा सिंह ने राहुल गांधी के सरकारी निवास को अप्रैल में खाली करने के फरमान पर हैरानगी जताते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार राहुल गांधी के खिलाफ जिस जल्दबाजी में फैसले ले रही है, उससे साफ है कि भाजपा राहुल गांधी से बुरी तरह डरी हुई है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं है और इन सवालों से बचने के लिए लोगों का ध्यान हटाने के मकसद से ये सब किया जा रहा है। और राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के फैसले के खिलाफ सोलन में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। सदन में देश में ज्वलनशील मुद्दों पे और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलने वाले थे। जिस तरह से आप देखते हैं कि आए दिनों का जो स्कैम चला था कि कोई इस बारे में बोल ना सके क्योंकि वो उनके मित्र है, उसकी बात को उजागर ना कर सके, इस तरह से, इस डर से, इस पक्षपात से उन्होंने अलोकतांत्रिक तरीके से जो है राहुल जी की सदस्यता को बर्खास्त किया गया है। शिमला में लिफ्ट के समीप एक बड़ा हादसा टल गया। यहां एचआरटीसी की एक बस में अचानक आग लग गई। ये बस पुजारी से पुराना बस स्टैंड की ओर आ रही थी और लिफ्ट के पास सवारियों को उतारने के लिए जैसे ही बस तो इसके इंजन में आग लग गई। आग लगने से बस में अफरा तफरी मच गई। सभी सवारियां वक्त रहते नीचे उतर गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी और अग्निशमन की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रबंधक देवासेन नेगी ने कहा कि बस की जांच के बाद ही आग लगने के कारणों का पता चल पाएगा। जब मैं मौके पर पहुंचा तो यहाँ फायर वालों ने इसको कंट्रोल में कर दिया था आग को। जब मैंने अपने स्टाफ वालों से कंफर्म किया तो ये पता चला कि ये बस जो है सवेरे पुजारली स्कूल टाइम गई थी और स्कूल टाइम के बाद पुजारली से रूट है ओल्ड बस स्टैंड का, पैसेंजर्स को आ रही थी। लिफ्ट के पास जब ड्राइवर ने सवारियों को उतारने के लिए ब्रेक मारा तो उसने अचानक आगे इंजन में स्पार्क की आवाज सुनी और अचानक एकदम गाड़ी में धुआं आ गया। तो उसने यहाँ पर गनीमत ये रही कि ये जो प्लेस है यहाँ पर पुलिस वाले भी सब एट ए टाइम तैनात होते हैं, तो सबने इमीडिएट जो ये पता अभी करना पड़ेगा कि फायर को किसने सूचना दी है। फायर वालों को सूचना दी गई और फायर वाले तुरंत यहाँ आ गए और आग कंट्रोल में आ गई है। किसी जान की कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, आगे इंजन वाले पोर्शन में आग लगी है। नुकसान का जायजा इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। देहरा के जंगल में एक्सपायरी डेट की दवाइयों का जख्म मिला है। ये दवाइयां बनखड़ी के हरिपुर सड़क पर तताहन गांव के जंगल में मिली। बता दें कि खुले में फेंकी गई दवाइयों में पैरासिटामोल, इंजेक्शंस, एंटीबायोटिक्स और काफी मात्रा में कफ सिरप मिला है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने एफआईआर दर्ज कर ली है। बीएमओ ज्वालामुखी डॉक्टर संजय बजाज ने कहा कि ये सरकारी दवाइयां नहीं हैं बल्कि किसी केमिस्ट की ओर से फेंकी गई हो सकती हैं। यहाँ हरिपुर और बनखंडी रोड पे किसी ने इंजेक्शन, कफ सिरप और बच्चों के सिरप यहाँ फेंके हैं जंगल में। तो फिर हमने कल बनखंडी के एमओ इंचार्ज और डीआई मैडम पारोल इनकी ड्यूटी लगाई खेप के इन्वेस्टिगेशन के लिए, पर ये तो पता लगा कि ये सरकारी सप्लाई नहीं है और ये मोस्ट प्रोबेबली ये किसी होलसेल डीलर की है जिसने इसने थोक में उसने फेंकी हैं दवाइयाँ। अब इसकी छानबीन करेंगे कि कहाँ से ये दवाई आई है और कि इस बैच नंबर के हिसाब से कि कहाँ से ये दवाई आगे होलसेलर को सप्लाई की गई है। फिर होलसेलर ने आगे किस होलसेलर ने आगे छोटे होलसेलरों को दवाई सप्लाई की है।
तो अब तक हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।